नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले साथियों एक बार इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जिस प्रकार के प्रश्न अभी बिहार DLED एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास में हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न बिहार DLED एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए साथियों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बताइए तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था अब फरीद खां। याद रखिएगा। इसका मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी के मकबरा को साथियों लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम साथियों क्या था? तो हसन खां सूरी। याद रखिएगा, इसके पिता का नाम था। इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। कहता द गर्ल ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय साथियों इसके लेखक हो जाएगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से दोस्तों बेटन कप संबंधित है। साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए तो हॉकी बोलिएगा। हॉकी का जादूगर साथियों किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई का नाम है कोशिका। साथियों कोशिका का खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वह मृत कोशिका थी। इस बात को भी साथियों आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है। दोस्तों हैदराबाद अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, कहता स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है। यह साथियों एक हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा है। साथियों हम आपको बता दें साथियों 14 अप्रैल से हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। साथियों यह सीरीज जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के यह सीरीज को शुरू किया गया है। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए वह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों अभी तक अगर बात किया जाए साथियों उसमें तो इंडियन ज्योग्राफी का एक वीडियो और साथियों एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर साथियों अभी तक आप लोग उस सीरीज को नहीं देखे हैं उस सीरीज का वीडियो को तो प्ले लिस्ट में साथियों वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें साथियों हम सेट बाय सेट कवर करवा रहे हैं सभी एग्जाम को टारगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और साथियों कल याद रखिएगा सुबह 7 बजे के आसपास आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगे कल मॉडर्न हिस्ट्री का, देखना न भूलिएगा साथियों। अगले प्रश्न देखिए, कहता फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। कहता विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? 12 घंटे के बराबर होती है। साथियों पृथ्वी के बीचों बीच अगर जाने वाली रेखा आपसे पूछा जाए तो विषुवत रेखा बोलिएगा। यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है।
अगला प्रश्न कहता धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान देश की राजधानी अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा, भूटान देश की राजधानी। कहता ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है ग्रह की कक्षा का आकार। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? यह गोवा राज्य में है, दूध सागर जलप्रपात पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उत्तराखंड के कहता किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? साथियों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई आपसे पूछा जाए तो रैंड बोलिएगा, इसकी मौद्रिक इकाई है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। कहता विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया के द्वारा साथियों तैयार किया गया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 24 मार्च को। साथियों यक्षमा इन्हीं को याद रखिएगा, टीबी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस बीमारी में साथियों मानव का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजीत आजाद की रचना है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया देश की राजधानी है। साथियों इस वीडियो का खासियत बात है एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिल जाएंगे और दोस्तों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न का था जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 1921 को बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। कहता है पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद साथियों प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। अगला प्रश्न कहता लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n है। अगर साथियों लिथियम धातु का बात किया जाए तो इसका प्रतीक Li होता है और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 3 इसका परमाणु क्रमांक होता है। साथियों लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम धातु मुलायम धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तेलंगाना राज्य का यह लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों यह पठार आपको स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में यह स्थित है। देखिए अगला प्रश्न कहता मेनिनजाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। साथियों मेनिनजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। कहता उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह शुरू किया गया था। साथियों इसी के जन्मदिन पर
शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। शिक्षक दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था। अगला प्रश्न कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? चीन देश में दोस्तों मुद्रण का विकास हुआ था। कहता है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। कहता है नंग खिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह अवस्थित आपको मेघालय राज्य में अवस्थित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है। अगला प्रश्न का था आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन साहब को साथियों माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ा गया। साथियों पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। और पानीपत का दूसरी लड़ाई का बात किया जाए तो 1556 में लड़ा गया था। और तीसरी लड़ाई साथियों 1761 में लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहता कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यह कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को साथियों दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता रिखम पारा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। उमैला आंचल के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ में। रायगढ़ में दोस्तों शिवाजी ने अपनी राजधानी बनवाया था। कहता नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह साथियों ओडिशा में अवस्थित है। कहता मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इसके लेखक है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। नेपाल में साथियों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई का बात किया जाए तो 8,850 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट को जाना जाता है इस नाम से। कहता बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा साथियों यह दिया गया। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे इस वंश के संस्थापक। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर दोस्तों ईईजी का बात किया जाए यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको मस्तिष्क से। अगला प्रश्न का था आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह थे आदिल शाही वंश के संस्थापक। कहता है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 प्रदान करता है। कहता हो मुंड्रा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में साथियों यह विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को साथियों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच कहता है एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो तीस्ता नाम है उस नदी का। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को साथियों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बताइए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न कहता है मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर मोलिंग नेशनल पार्क पूछा जाए तो। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो साथियों यह किया गया था लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? यह फैलता है आपको जीवाणु के कारण टाइफाइड नामक रोग फैलता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है रामगंगा बांध उत्तराखंड किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा बांध साथियों उत्तराखंड में है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार अब। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, पादप विज्ञान का जनक। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? साथियों उसका नाम है मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक थे क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक। कहता भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी साथियों भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है अगर पनडुब्बी का बात किया जाए तो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली? 1953 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए 8,850 मीटर। कहता है लोधा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से साथियों इस जनजाति का संबंध है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कहता चास श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की थी? तो त्रिपुरा राज्य के सरकार ने की थी। कहता कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? साथियों गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरु अंगद इस लिपि के जन्मदाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी के द्वारा प्रदान किया गया। कहता तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा साथियों तड़ित चालक का खोज किया गया। अगला प्रश्न कहता डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी का नाम है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। साथियों पेड़ पौधा का हरा रंग याद रखिएगा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधा के पत्ती का हरा रंग और पेड़ पौधा का
हरा रंग। कहता हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहता कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा साथियों दिया गया था हे राम का नारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में इसका गठन हुआ। फ्रांस की राजधानी है पेरिस साथियों, फ्रांस देश की राजधानी हो जाएगा। कहता तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अंकारा दोस्तों तुर्की की राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। कहता मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम साथियों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र हो जाएगा। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की? जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व कपास दिवस के रूप में। कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है पर्यावरण के अध्ययन अगर पूछा जाए तो। कहता पंकज चरण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन कहता आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगस्त हो जाएगा, 8 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 होता है ओजोन का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई के दिन साथियों विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न कहता अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कौन थे साथियों? स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न देखिए कहता है पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? तो सुषमा चावला हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है इसको। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों यह बताया गया आपको अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 5 इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1526 में की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 में पराजित किया था। पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह गुजरात में स्थित है पनामा परियोजना। कहता जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दोस्तों तीसरा योजना अवकाश की अवधि 1990 से 92 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता मैसूर महल का निवास स्थान है? तो वोडेयारो दोस्तों इसका निवास स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 दोस्तों इसकी अवधि थी। कहता छोम बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
मुस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश बोलिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है जापान है। जापान की राजधानी अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए टोक्यो बोलिएगा, जापान की राजधानी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? डेनमार्क है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कहता शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तब पर्सा है। मानव शरीर के किस अंग में कहता लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? उसका नाम होता है साथियों आइरिस, याद रखिएगा उसका नाम है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी की नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन साथियों कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। साथियों वायलिन याद रखिए, यह बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात किया जाए तो। माचिस की तिल्ली की नोक में होती है लाल फास्फोरस होती है। कहता जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का निर्माण इससे किया जाता है। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? लगभग में 1.5 लीटर के आसपास। थोरियम का खोज किसने किया? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों थोरियम का खोज किया गया। रासायनिक गुणों में से कहता मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। पोलोनियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम का खोज किया गया। दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के पाए जाते हैं। बंदूक की गोली की चोट से कथा के कारण जहर किसके कारण होता है? शीशा के कारण होता है। शीशा का प्रतीक एक पीबी साथियों होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध क्षमता में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। प्रतिरोध का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो ओम बोलिएगा प्रतिरोध का मात्रक। रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबेल गैस है रेडॉन गैस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम है। पीतल का एक मिश्र धातु है, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होता है पीतल। चंद्रमा की सतह में पाए जाने वाला तत्व है टाइटेनियम साथियों, पाया जाता है चंद्रमा की सतह में। अगला प्रश्न का था बंदूक धातु के तत्व है कॉपर और टीन है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 दोस्तों दूध का पीएच मान होता है। उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थि से संबंधित अध्ययन पूछा जाए तो। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी कारण होता है। विटामिन B3 को साथियों नियासिन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। हैजा रोग में मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों आंत प्रभावित हो जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का था घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? उस समस्थानिक का नाम है दोस्तों आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है घेंघा नामक रोग में। कथा अशोक का अंतिम युद्ध कौन था? कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक
क्षेत्र है? तो गुजरात में साथियों लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। राजा कथा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में यह हवाई अड्डा है। कथा जीएसटी परिषद में कुल कितने देश है? तो 33 है। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु साथियों आपसे पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। कथा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को दोस्तों रिएक्टर स्केल नाम दिया गया है। कहता हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991 से 92 में हाथी परियोजना आरंभ की गई। हाथियों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा दोस्तों। अगर सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोलिएगा। अगला प्रश्न का था महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर नाम हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न कहता है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह नेशनल पार्क स्थित है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कथा सेनेगल की राजधानी है साथियों डकारा इसकी राजधानी है डकार। कथा रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। यह भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। कथा भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा साथियों कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए कहता कांगो की राजधानी है ब्राज़विले कांगो की राजधानी है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? दोस्तों यह लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कहता वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में दोस्तों की गई थी। कब? 1977 में। कथा कुंद्रेमख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है आपको सेबी का मुख्यालय। अगला प्रश्न कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह झील स्थित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया। कहता बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में दोस्तों यह हवाई अड्डा स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में दोस्तों किया गया है। कहता हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप नाम रखा गया इसका। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया था जैव विविधता शब्द। कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है?
तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम है। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। कहता देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? तो कुल आय कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स एक रिवीजन देखे 201 प्रश्न का। तो साथियों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।